बांकीपुर वो सीट जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, जहां से 3 दशक तक भगवा झंडा बुलंद रहा, आज वही किला ढह चुका है। और इस हार के तुरंत बाद दिल्ली में संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। साथ में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए की राजनीति की नींव हिला दी है। क्या प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक सीट नहीं जीती, बल्कि बिहार की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। आज इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे, क्योंकि राजनीति में कभी भी कोई मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली की बैठक के बाद बिहार में नई रणनीति बनेगी? क्या एनडीए संगठन में बदलाव करेगा? क्या चुनावी अभियान का चेहरा बदलेगा? क्या नीतीश कुमार की भूमिका और अहम होगी, या फिर बीजेपी अपने दम पर नई रणनीति तैयार करेगी? राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। एक चुनाव हारना अंत नहीं होता, लेकिन अगर हार संकेत बन जाए तो पूरी रणनीति बदलनी पड़ती है। और बांकीपुर का संदेश शायद यही है। सबसे पहले समझिए कि बांकीपुर की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है। ये वही सीट है जिसे बीजेपी वर्षों से अपना अभेद्य किला मानती रही है। या यहीं से नितिन नवीन लगातार विधायक रहे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई। एनडीए को भरोसा था कि संगठन, सरकार और संसाधनों के दम पर यह सीट आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जनता ने बिल्कुल उल्टा फैसला सुनाया और सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे प्रशांत किशोर। याद रखिए, राजनीति में कई बार एक सीट पूरे राज्य का मूड बता देती है। बांकीपुर का संदेश सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। और शायद यही वजह है कि नतीजों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में संजय झा, तीनों की मौजूदगी में अपने आप में संकेत देती है कि चर्चा सिर्फ औपचारिक नहीं रही होगी। संभावना है कि बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, एनडीए की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर विचार हुआ होगा, क्योंकि बांकीपुर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक पहले जैसा मजबूत है? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल को और मजबूत करने की जरूरत है? क्या उम्मीदवार चयन में बदलाव होगा? क्या प्रचार की रणनीति बदलेगी? क्या स्थानीय मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में दिख सकते हैं। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया, प्रशांत किशोर। अब तक उन्हें चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब वे खुद चुनाव जीतकर मैदान में उतर चुके हैं, और वो भी ऐसी सीट से जहां बीजेपी को हराना लगभग असंभव माना जाता था। इस जीत ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, अगर मजबूत संगठन और सही मुद्दे हों तो पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंधमारी की जा सकती है। दूसरा, बिहार की राजनीति अब सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं रह सकती। जनसुराज अब खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या ये सफलता पूरे बिहार में दोहराई जा सकती है, या ये फिलहाल एक सीट तक सीमित रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांकीपुर के हार के बाद संगठन के अंदर बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार की मुलाकात और बिहार में जिस तरह से बदलाव की राजनीति चल रही है, वो बदलती हवा की पहली आहट तो नहीं। इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है, बांकीपुर का परिणाम अब सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं रहा, यह बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। सवाल यह है, बीजेपी संगठन के अंदर जो खबरें आ रही है खींचतान की, क्या वो उसका असर
इस उपचुनाव पर पड़ा है। पिछले 6 महीने में जिस तरह की बिहार की राजनीति बदली है, नीतीश कुमार के चेहरे पे पूरे बिहार ने वोट किया और कुछ महीनों के बाद ही नीतीश कुमार खुद कुर्सी छोड़ देते हैं और सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाता है। क्या इससे जनता नाराज थी और उसका असर बांकीपुर के चुनाव पर देखने को मिला? ये सारे सवाल हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सिर्फ औपचारिकता नहीं माना जा सकता। तमाम मुद्दों पर जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बांकीपुर के हार के बाद जो बीजेपी नेताओं का बयान आया उसमें यह भी एक बयान था कि पिछले कुछ महीनों में क्या पार्टी ने काम किया, सरकार ने काम किया, जिसकी वजह से ये नतीजा आया, इसकी समीक्षा करनी होगी। तो आगे भी इस तरह की तमाम खबरों का हम विश्लेषण करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगली नई स्टोरी में फिर आपके साथ। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।